तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। सबसे पहले क्या है कि वर्किंग नोट्स को हमें कर लेना है अलग से। वर्किंग नोट्स कर लेने के बाद हम डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेंगे और जब वो भी आ जाएगा तब उसके बाद हम लोग लेजर अकाउंट बना लेंगे। तो ये कहानी कब की है, आपको ये याद रखना चाहिए, किसी भी अकाउंटेंट के लिए डेट और रेट ये उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो कहानी है 1 अप्रैल 2016 की, 142016। और मशीन कितने का है, इसमें अमाउंट क्या है मशीन का, 4 लाख का परचेस कर रहा है वो। ये तो भाई कॉस्ट हो गया। अब क्या हो रहा है, उसको इंस्टॉलेशन में कितना लग रहा है, 50,000 रुपीज इंस्टॉलेशन का चार्ज लग रहा है आपको। इंस्टॉलेशन का चार्ज लग गया 50,000 रुपीज। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 4,50,000। अब हम क्या देख रहे हैं, रेसिडुअल वैल्यू आपको दिया हुआ है 50,000। रेसिडुअल वैल्यू 50,000, ये रेसिडुअल वैल्यू हम इसमें से माइनस कर देंगे, ये हमने प्लस किया था, ये आपका रेसिडुअल वैल्यू है। तो रेसिडुअल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है अमाउंट, 4 लाख रुपीज का अमाउंट आ जाता है। अब अगर हम क्वेश्चन में जाएंगे तो हमें ये नजर आता है कि इस मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 साल के लिए है। तो हम क्या लिखेंगे, लाइफ ऑफ द मशीन, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन है इसका 10,000 रुपीज, और सॉरी 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। यानी पर ईयर डिप्रिशिएशन हमें कितना काटना होगा, हमें इतना काटना होगा कि इससे हम रिकवर कर सकें। तो डिप्रिशिएशन पर ईयर वो क्या हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी 40,000 रुपीज का। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट 3 ईयर्स का आपको दिखाना है। तो चलिए बनाते हैं फर्स्ट 3 ईयर्स का। अब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट के लिए सबसे पहले हमें उसका लेजर ड्रॉ कर लेना चाहिए। नॉर्मल लेजर की तरह ही है और नॉर्मली सारे चीज़ों को लिखना है। यहाँ पर हम लिखते हैं डेट, यहाँ लिखते हैं पार्टिकुलर, यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट, फिर हम लिखेंगे डेट, फिर यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। आपको पता है कि ये साइड जो है ये डेबिट का होता है और ये साइड जो है क्रेडिट का होता है। ओके, तो हमने मशीन खरीदी थी कब, 1 अप्रैल 2016 को। यानी ऑब्वियसली एक साल में अगर ये क्लोज होगा तो 31 मार्च को क्लोज होगा। तो हम टू बैंक, हम ये मान लेते हैं कि हमने बैंक से खरीदा था इसको, तो बैंक अकाउंट, और मशीन की कीमत हो गई थी कितनी, 4,50,000। उसमें हमने इंस्टॉलेशन को हम ऐड करेंगे, हम टोटल कॉस्ट वाला जो है अमाउंट उसको लेंगे। तो मशीन का अमाउंट कितना हो गया आपका, 4,50,000, 4,50,000 ले लिया। अब क्या हो जाएगा, ये ईयर जो है आपका 31 मार्च को कंप्लीट हो जाना है।
तो 31 मार्च 2017 में ये आपका ईयर कंप्लीट हो जाएगा। उस दिन में आपका डिप्रिशिएशन आप काट लीजिए बाय डेप, डिप्रिशिएशन काट लीजिए, और डिप्रिशिएशन का अमाउंट तो आपने निकाल ही रखा है, कितना 40,000 रुपीज़। चलिए 40,000 रुपीज़ निकाल लेते हैं डिप्रिशिएशन। और सेम डेट में बाय बैलेंस क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 450 में से अगर 40,000 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4,10,000 रुपीज़। अब ये टाइम क्या है कि हम इस लेजर को क्लोज कर दें। ऐड करके क्या हो गया 4,50,000, और इस तरफ भी ऐड करके आ गया आपका 4,50,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट ईयर में मशीन की वैल्यू को लिखेंगे। 1 अप्रैल 2017 को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट हमारे पास कितना है 4,10,000 रुपीज़ का। ओके, फिर क्या होगा, ये ईयर भी कंप्लीट होगा, और ये ईयर कब कंप्लीट होगा, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। हम लिखेंगे 31 मार्च 2018, और उस दिन हम डिप्रिशिएशन काट देंगे। डिप्रिशिएशन का अमाउंट तो ऑलरेडी आपने पहले ही निकाल रखा है, कितना 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ डिप्रिशिएशन काट दीजिए। अब क्या होगा, अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,10,000 में से 40,000 गया, कितना बच जाएगा 3,70,000। ओके, लेजर को हम क्लोज कर लेते हैं। लेजर को हम क्लोज करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 4,10,000 रुपीज़, और इस तरफ भी 4,10,000 रुपीज़। क्लियर। तो अब हमें लास्ट ईयर का बनाना है। हमें तो क्वेश्चन में कहा ही गया है कि हमें 3 साल का ही बनाना है, तो हम थर्ड ईयर का बनाने वाले हैं। फिर साल स्टार्ट होगा, ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 से। हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या है, हमने तो निकाल रखा है बैलेंसिंग फिगर 370, उसको यहाँ रख देंगे 3,70,000। और हमारा ईयर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। हमारा ईयर कब कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2019 को। उस ईयर को इस डेट में हम फिर से डिप्रिशिएशन काट लेंगे बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट। डिप्रिशिएशन का अमाउंट तो आपको मालूम ही है कितना है 40,000 रुपीज़। फिर बैलेंस निकाल देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और बैलेंस क्या हो जाएगा 3,30,000 रुपीज़। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 370, और यहाँ पे भी लिख दीजिए 3,70,000। ओके, और अब हम क्या करेंगे, फिर बैलेंसिंग फिगर को नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना है 3,30,000। अब जब हमने क्वेश्चन बना लिया है तो आइए एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। आंसर तो है ही, हमने जो क्वेश्चन लिया उसमें, तो आप देख रहे हैं कि आंसर में 330 है जो कि आपका आया है, और एनुअल डिप्रिशिएशन 40,000 रुपीज़ है जो कि आपने निकाल रखा है। एंड इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज ओवर।